मॉर्निंग बच्चों, चलिए फिर से स्वागत है आपका एक बार विज्ञान विषय की क्लास में। और 9th क्लास आज हम लोग पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर आपको PDF भेज दी थी, लेकिन कुछ बच्चों के वापस मैसेजेस आए हैं कि मैम ये पेज 2 से हैं, आंसर ये 3 से हैं। देखिए, आपकी पूरी किताब के अंदर पूरे पार्ट के दौरान जो है कुछ प्रश्न चलते रहते हैं, जो कि मैं आपको वीडियोज़ में भेजती रहती हूँ। वो बेटा आपको करने ही होते हैं। अगर उनके आंसर्स नहीं मिलते हैं तो लेसन ख़त्म होने के बाद में आप मुझे कहिए, तो उनकी जो है PDF एक दिन में इतने क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे आप लोग, तो कंटिन्यू जो है उनकी PDF जो है वो 1 या 2 दिन या बीच बीच में नया लेसन शुरू करने के बाद भी आप लोगों को मिलती रहेगी, जैसे 1 पेज या 2 पेज PDF के। तो इस तरह से आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाएंगे अगर हम लोग ऑल ओवर पूरे चैप्टर के देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक के बाद में आपके कुछ प्रश्न हैं और वो आपको वीडियो में मिलते हैं। तो बढ़िया है अगर आप वहीं सॉल्व कर ले, तो या तो ये करेंगे हम लोग कि उस वीडियो के बाद उनके सॉल्यूशन भी भेज देंगे इसी वीडियो में। ठीक है, और या फिर ये करेंगे कि लास्ट में जो है वो सारे क्वेश्चन जो है वो सभी पेजेस वो आपको सॉल्व कराए जाएंगे, लेकिन करना आपको सारा काम है। तो इस तरह से आपके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, अभ्यास प्रश्न हैं, वो आपको मैंने भेज दिए थे। जो कुछ बच गया है वो आपको आगे मिल जाएगा, डोंट वरी। पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 1 हमने पढ़ा था हमारे आसपास के पदार्थ। अब हम देखेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ जो है वो शुद्ध हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, हमारे आसपास पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं या नहीं। तो पहले तो हम देखेंगे कि आखिरकार शुद्धता क्या है, कैसे होते हैं पदार्थ शुद्ध। हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस जो है वो शुद्ध है ना। देखो, शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, ऐसे लेबल आते हैं ना रसोई के सामान पे या किसी भी चीज़ पे। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों की डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ के अंदर कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है। जैसे आप दूध को शुद्ध बताते हो, तो लेकिन दूध में भी कई चीज़ें मिली हुई है, शर्कराएँ होती है, फैट्स होती है, दूध के अंदर जो है वो पानी मिला हुआ होता है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो शुद्ध है। तो चलिए देखते हैं शुद्धता की परिभाषा वैज्ञानिकों के अनुसार है क्या। अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो उसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। ये है वैज्ञानिकों के द्वारा शुद्धता की परिभाषा कि यदि कोई पदार्थ ऐसा है उसके सभी कण जो हैं वो समान रासायनिक प्रकृति के हैं, यानी रासायनिक दृष्टि से सब कण एक जैसे हैं, तो वो पदार्थ शुद्ध है। एक जैसे कणों वाला पदार्थ। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो ऐसा दूसरी परिभाषा आप ये कर सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसके अंदर उपस्थित सभी कण एक जैसे हों वो शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने होते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये मिश्रण है। अगर 2 या 2 से अधिक अवयवों से मिलकर बना है तो मिश्रण है। जैसे आपने दाल को बीना तो उसके अंदर जैसे एक मिक्स दाल आपने ली तो उसके अंदर चने की दाल भी है, अरहर की दाल भी है, मसूर की दाल भी है, तो उसको आप क्या क्या कह सकते हो। क्या उसको आप अशुद्ध दाल कहोगे? क्या अशुद्ध नहीं कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे मिश्रण, क्योंकि वो अरहर की दाल भी अपनी जगह शुद्ध है, चने की दाल भी अपनी जगह यूज़फुल है, शुद्ध है। उसके अंदर अशुद्धियाँ तब होंगी कि यदि उसके अंदर कंकर हैं, मिट्टी है, कांच के टुकड़े हैं या फिर लकड़ी के टुकड़े हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, अशुद्ध पदार्थ होगा। तो मिश्रण भी अपनी जगह शुद्ध हो सकते हैं, शुद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी क्या है, मिश्रण है। इवन जिस वायु में हम लोग सांस लेते हैं वो भी बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। तो मिश्रण क्या है देखते हैं। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, यानी मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक तत्व या यौगिक अपनी जगह शुद्ध होता है, इसीलिए हम मिश्रण को भी क्या कहते हैं, शुद्ध कहते हैं। बस फर्क इतना है, मिश्रण भी शुद्ध होते हैं लेकिन उनके अंदर क्या नहीं होता है, सभी कण एक जैसे नहीं होते, अपनी अपनी जगह शुद्ध होते हैं, मिक्सचर होता है वो। तो हम कह सकते हैं कि जल में घुले सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा रासायनिक अवयवों से पृथक नहीं किया जा सकता है। देखो, सोडियम क्लोराइड जो है वो अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है, लेकिन भौतिक विधि के द्वारा इसे रासायनिक अवयव से पृथक नहीं किया जा सकता। क्या आपने पानी के अंदर नमक घोल दिया, सोडियम क्लोराइड घोल दिया, तो उसको हाथ से बीन के या चुन के आप निकाल सकते हो? क्या नहीं निकाल सकते हैं। उसको हमें रासायनिक विधि द्वारा ही अलग करना पड़ेगा। ये भौतिक विधियाँ हैं जो आप जो है यांत्रिक बल लगा कर करें, वो भौतिक विधियाँ होती है। चुनना, बिनना, छांटना, बरसाना, ये सारी क्या है, विनोइंग वगैरह सब क्या है, ये भौतिक विधियाँ हैं। लेकिन इनको यानी कहने का मतलब मिश्रण में जिस तरह से पदार्थ उपस्थित होंगे, पदार्थों की जैसी प्रकृति होगी, मिश्रण को पृथक करने के लिए या मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए वैसी विधि को अपनाना पड़ेगा हमको।
इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि ये एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हों, इसके अभिलाक्षणिक गुण कैसे होंगे? एक जैसे ही होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ पाए जाते हैं। अब मिश्रण के प्रकार। अवयवों की प्रकृति के अनुसार मिश्रण विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। देखो, अवयवों की प्रकृति चूंकि अलग अलग है, अलग अलग तरह के पदार्थ हैं, तो कई तरह के मिश्रण बनते हैं। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। क्रियाकलाप 2.1 करेंगे बच्चों हम लोग। कक्षा को अ, ब, स और द समूह में बांटना है। कक्षा के जितने विद्यार्थी हैं ना, उनको अ, ब, स, द 4 समूह में बांटें। एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो। देखो, पहले ग्रुप को क्या देना है आपको? ग्रुप ए को देना है 50 ml जल एक बीकर में और कॉपर सल्फेट चूर्ण की 1 चम्मच। ठीक है। समूह ब को एक बीकर में 50 ml जल और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण। फिर कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक समूह स और द को दें। समूह ए और बी को तो हमने क्या दिया है? कॉपर सल्फेट ही दिया है, लेकिन अलग अलग क्वांटिटी में। एक को दिया दूसरे से जस्ट डबल। और तीसरे और चौथे समूह को हमें क्या देना है? कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, ये समूह स और द को देने। ठीक है। दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दें, अलग अलग मात्रा देनी है। अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार कर लो। आप जो दिया है ना उनको, उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करो। ठीक है। समूह ए और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान है। एक जैसा ही तो है ना, क्योंकि सोडियम क्लोराइड दिया था, सॉरी क्या दिया था आपने? कॉपर सल्फेट दिया था पहले समूह को 1 चम्मच, दूसरे को दिया था 2 चम्मच, लेकिन वो दोनों एक ही पदार्थ के हैं, बस क्वांटिटी अलग अलग है उनकी, तो एक जैसे ही हैं वो। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। समझ गए आप? वह मिश्रण जिसके अंदर उपस्थित सभी कण जो है वो एक जैसे हों, वो क्या है? समांगी मिश्रण है। अतः विलयन कहते हैं, है ना। और समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे? विलयन भी कह सकते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं जल में नमक और जल में चीनी। देखो, जल में नमक या चीनी घोल देते हो तो समान रूप से आप चाहे ऊपर का भाग चख लो चाहे नीचे का भाग चख लो, ठीक है ना, मात्राएं समान रहती है, एक जैसा ही स्वाद होता है उनका। कहने का मतलब जल के अंदर नमक या चीनी के जो कण थे वो हर जगह समान रूप से घुले हैं, इसलिए ये जो है वो क्या कहलाएंगे? विलयन या समांगी मिश्रण कहलाएंगे। अब आपने मिट्टी घोली है या आपने शरबत डाला है, तो आप देखते हो अगर थोड़े समय के लिए छोड़ देते हो आप, तो शरबत पेंदे में जम जाता है। फिर ऐसे तरल को जब आप पीते हो तो ऊपर से कम मीठा लगता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हो वैसे वैसे पदार्थ की सांद्रता अधिक होने के कारण वो अधिक मीठा लगने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि शरबत जो है वो पूरे पानी के अंदर समान रूप से नहीं घुला था। इसी तरह मिट्टी पेंदे में जम जाएगी, ऊपर नहीं दिखाई देगी। ठीक है। तो ये क्या है? ये विषमांगी मिश्रण होते हैं, क्योंकि इसमें कण जो है वो समान रूप से नहीं फैले हुए हैं विलायक के अंदर। समूह के प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोलों के रंग की तीव्रता पृथक पृथक है। ये मात्रा भी निर्भर करता है। दूसरे को 2 चम्मच दी थी तो उसके घोल का रंग डेफिनेटली क्या होगा? गहरा होगा। यह दिखाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठक रख सकते हैं, है ना। जितनी मात्रा डालोगे किसी भी विलायक के अंदर उतना ही गाढ़ा विलयन बनेगा। ठीक है। समांगी मिश्रण होते हुए भी उनका संगठक या रासायनिक संरचनाएं पृथक पृथक हो सकती हैं। समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से क्या है? पृथक हैं। उनके अंश कैसे हैं? भौतिक दृष्टि से अलग अलग हैं। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे मैंने भी आपको एक शरबत का उदाहरण दिया था, चाशनी का उदाहरण दिया। ठीक है। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन। सोडियम क्लोराइड यानी नमक और लोहे का बुरादा, नमक और सल्फर एवं जल और तेल क्या है? विषमांगी मिश्रण है। क्योंकि अगर आप जल के अंदर तेल डालते हैं, है ना, अगर हम लोग ऐड करते हैं वाटर के अंदर ऑयल, तो आप देखते हो दोनों के घनत्व में अंतर होने के कारण दोनों अच्छी तरह से मिक्सअप नहीं होते। तेल तो ऊपर तैरता रहता है जबकि जल जो है नीचे अलग ही दिखाई देता है। तो ये मिश्रण के विषमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण है। क्रियाकलाप 2.2 करेंगे। आइए पुनः कक्षा को 4 समूह में बांटते हैं, अब स और द में। प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए नमूने में से एक एक देते हैं। समूह ए को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल देने हैं। समूह ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दें। देखिए, क्रिस्टल तो क्या होगा? ठोस रूप में होगा। और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट देंगे तो चूर्ण होगा। समूह स को चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा दे दो। समूह द को दूध या शाही की कुछ बूंदें दे दो। ठीक है। ध्यान रखना किस किस को क्या क्या दिया है। अब छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने के लिए कहें। जो भी जिसको दिया है उसको जल में मिक्स करने के लिए कहें, और ये कहें कि कांच की एक डंडी से उनको हिलाना है। क्या कण जल में दिखाई देते हैं?
कण जल में दिखाई देते हैं या नहीं, या गायब हो जाते हैं। एक टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और इसको सामने से देखें। ठीक है, क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है क्या उसमें से, जो विलयन बनाया उसमें से क्या दूसरी तरफ दिखाई देता है प्रकाश। अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। क्या मिश्रण स्थिर है। अब हम विलयनों, निलंबनों और कोलाइड विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये क्या है, विलयन के प्रकार हैं सब। अब निश्चल दिया छानने की प्रक्रिया देखो, इस तरह छान लिया हमने कांच की छड़ के द्वारा छानक पत्र के साथ संलग्न कीप में निथरा हुआ द्रव। तो कुछ चीज़ें जो समान रूप से नहीं घुलेंगी वो अवशेष के तौर पर कीप के ऊपर जो छानक पत्र लगा उसमें बच जाएगी बेटा। प्रश्न आ गए हैं दो यहाँ से। पदार्थ से आप क्या समझते हैं, पार्ट फर्स्ट में आपको पढ़ाया था, वहाँ से ये परिभाषा होगी। समांगी और विषमांगी मिश्रण आज ही मैंने पढ़ाए हैं। समांगी मिश्रण तो वो मिश्रण होते हैं जिनके अंदर जो है वो विलय पदार्थ के कण समान रूप से विलायक में घुले रहते हैं, और विषमांगी में क्या होते हैं, विलय पदार्थ के कण समान रूप से विलायक में नहीं घुले हुए होते हैं। तो समांगी और विषमांगी इसी वीडियो में है। मिश्रण की परिभाषाएं आप कर सकते हो, यहाँ से चित्र बना लेना ये, और आगे का जो है हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे।